जिंदा रहे। कोई कहीं नहीं जा रहा जब तक मंजूर इलाही नहीं आ जाते। मंजूर इलाही आ जाए फिर अपनी फैमिली को ले जाए, फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। अचानक इतनी मोहब्बत कहाँ से उमड़ आई कि उसको रोक लिया तुमने? इस लगा कि अम्मी मरहुमा सामने आके खड़ी हो गई और जहरा उसी तरह दो चुटियां बांधे सामने खड़ी इजाजत ले रही। ऐसा दिल पसीजा है, ऐसा दिल पसीजा है, बस उसको गले लगाती बनी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताने के लिए आई थी कि आपके जो ड्राइवर हैं जिनका नाम आप नहीं जानती शायद, वो मेरे वालिद हैं और उनका पता और नंबर मैं आपसे आज लेकर रहूँगी। और अगर मैं ना दूं तो क्या कर लोगी तुम मेरा? एक तो अम्मी इस घर के लिए कुछ भी कर लो ना, आप लोग खुश नहीं होते। आप और अब्बा हमेशा रोते ही रहते हैं। पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ मैं इस घर में। आप लोग इस घर में रहे, मैं चला यहाँ से। बिल्लू चल कराची चलते हैं दोनों भाई। इस बाइक पे साईं पेट्रोल बहुत लगेगा। बिल्लू गधे, बाइक पर नहीं बस में। कल सुबह 8 बजे बस निकलेगी। बिल्लू बोल चलेगा मेरे साथ? अम्मी नाश्ता ला दें प्लीज। कि आप मुंह फुलाकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पता है आपको? अम्मी क्या हो गया है आपको? घर क्यों आए वापस? रह जाते ना वहीं जहाँ गए थे। अच्छा ना, गुस्से में बोल दिया मैंने आपको, माफ भी क्या मतलब है माफ करता? ये छोटी बात की है तुम? घर से जाने की धमकी देती और चले भी गए। अपने अब्बा को देखो, अपनी दादी के सामने दो लफ्ज नहीं बोल। और एक तुम आजकल की औलाद है ही ऐसी, जितना मर्जी फूट पिला के बड़ा कर दो लेकिन आंखें दिखाते। और मुझे किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक मेरा सुहाग सलामत रखे। मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं, रखो अपने पास, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ना अम्मी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज नाश्ता करा दो। बड़ा हुआ बाप, जाओ जाके खा लो। जब तक आप मुझे अपने हाथ से नाश्ता नहीं कराएंगी ना, नहीं मैं खाऊंगा नहीं कहीं जाऊंगा, बता दिया मैंने आपको। ना खाओ ना जाओ। अंदाजा किया ना, 2 लगाऊंगी मैं। सबकी नेता को छोड़ के जाने की। माफ कर देना अब। अंदाजा किया ना, उनकी तो भी सुनो जाई। हरकतें करते बनने वाले बना बना के। आप मुझे अपने हाथ से ही खिलाएंगे तो ही खाऊंगा मैं, वरना नहीं खाऊंगा। इधर कर प्लेट। किस कदर कमीनी है अलमास। पहले तुम्हारी नौकरी का पत्ता कटा कर कि कहीं तुम इसकी नौकरी ना खा जाओ, और अब कल को ही गायब कर दिया। मगर तुम फिक्र नहीं करो, उसका घर देख लिया है मैंने फरीद की वजह से। ओहो फरीद, तुम्हारा वो सड़ियल खड़ूस कजन, मतलब तुम और फरीद मिलकर जासूसी कर रहे हो। वाह भाई जबरदस्त। हाँ तो और किससे बुलाती मैं? तुम तो शादी में बिजी थी उस दिन। बड़ा डर डर के फोन किया मैंने उससे, वो करीब में था इसलिए आ गया। बाइक पर फॉलो किया हमने अलमास मैडम को। चिपक कर बैठा होगा वो तुमसे, और हर झटके पर एक झटका दिल को लग रहा होगा। तुम अब बस बातें मत करो तुम, मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी बातें। और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है फरीद में। एक नंबर का बदतमीज इंसान है वो। लड़कियों से तो जैसे कोई एलर्जी हो उसको। अच्छा, बड़ी तेजी से कराची की जबान सीखती जा रही हो। गुड, चलो मान लिया, मगर तुम्हारे गाल क्यों अभी तक ब्लश कर रहे हैं फरीद के जिक्र पर? मुझे बस ये बता दो।
वैसे यार ज्वेलरीज तो मैंने अच्छी खासी बना ली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को दिखाऊं कैसे, कस्टमर्स तक पहुंचाऊं कैसे। सोचा था अलमास मेरी मदद करेगी, लेकिन वो सीन भी ऑफ हो गया। अब्बा भी हाथ से गए। यार किस्मत में हुआ तो अब्बा जरूर मिलेंगे। और कराची जैसे शहर में हर काम ऑनलाइन ही हो रहा है। कुछ भी खरीदना हो या बेचना, इंटरनेट पर दुकान बना लो। सही कह रही हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं इस फोन के साथ? एक आइडिया है मेरे पास। अगले महीने पैसे बचाकर ना मैं नया फोन ले लूंगी, स्मार्टफोन, फिर बिजनेस करेंगे मिलकर, ठीक है? जहरा ये तो बताओ, ये खलील आखिर चाहता क्या है? अरे आप अभी चाहना क्या है, बस एमन को हथियाना चाहता है और उसके अब्बा भाई शौकत हमारा मकान। वैसे एक बात है, लड़का तो बुरा नहीं, तुमने इनकार क्यों किया? हाँ लड़का अच्छा है, बस जरा भोला है। अरे भोला क्या है, बेवकूफ है। माँ बाप के इशारों पर नाचता रहता है। अब आप ही बताइए कैसे दे दूं इतने बेवकूफ लड़के को अपनी बेटी का रिश्ता? जहरा तुम मुझे सच सच बताओ, मंजूर ने कहीं एमन की और खलील की बात तो नहीं पक्की कर दी? अरे नहीं आप अभी, ये सब कुछ एक तरफा है, इसमें हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं है। बस मंजूर इलाही आ जाए तो वो ही उनको टका सा जवाब देंगे। हाँ देखो, उम्मीद तो बंधी है, देखो एमन क्या खबर लाती है। एक बात मेरे दिल में थी ज़ारा, अगर तुम मानो तो। जी आप अभी, आप हुक्म करें। क्यों ना हम एमन और फरीद का रिश्ता तय कर। मुझे तो एमन दिलो जान से पसंद। खाला अम्मी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? कभी मेरे बारे में भी कुछ सोच लिया करें। तुम बच्ची हो, आगे देख के अपना काम करो, फजूल बातें मत करो। कोई बात नहीं, कोई ऐसी गलत बात भी नहीं कह रही। वाली कलीम है ना मेरा बच्चा, फिर दोनों बच्चियां मेरे घर में आ जाएंगी, क्या बुराई? खाला भी कलीम? तौबा करें खाला, मैं कभी सोचूं भी ना उसके बारे में। दोस्ती तो की नहीं मैंने उससे आज तक, आप शादी की बात कर रही हैं। मुझे तो फरीद भाई जैसा कोई चाहिए। चुप करके अपनी पढ़ाई करो, क्या फजूल बातें कर रही हो? अरे जहरा बस करो, बच्ची है, मजाक क्यों? मैं अम्मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। अच्छा ये कप उठाओ, बावर्ची खाने में लेके जाओ, धो के रखो इनको। जहरा बच्ची है, कोई बात नहीं, कह दिया उसने, अपनी पसंद का इजहार कर दिया तो क्या हो गया? याद नहीं हम कैसे अपने बचपन में जो है वो आपस में बातें किया करते थे। चल वो कोई बात नहीं। तो हमारी खाला की बेटी किश्वर की तरह है, जो मुंह में आता है बोल देती है बस। क्या कर रही हो तुम? लड़कियां भी जो है ना बड़ी नादीदी होती हो। ये ज्वेलरी, ये कपड़े, ये सारे के सारे एक साथ पहनने हैं क्या? ये मेरे नहीं है, हाँ डिजाइन मैंने की है बेचने के लिए। क्या करूं फरीद, कोई समझ ही नहीं आ रहा, कोई बुटीक कैसे चलाऊं, पैसे कहाँ से लेकर आऊं, इतनी खामखा मेहनत की जा रही हूँ, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता यार, मैं अपने जॉब में इतना उलझा हुआ हूँ, ऊपर से वो मेरा मैनेजर तो कुछ अजीब किस्म की लालच दे रहा है। मुझे तो गड़बड़ लगती है, वरना वो मुझे ऐसी ऑफर्स क्यों देता? तो मेरी बात मानो, तुम साफ साफ मना कर दो। मुझे तो ऐसे वैसे काम करने वाले दिखाई तो नहीं देते। अच्छा, बहुत थोड़े से दिनों में मुझे काफी जान गई हो तुम। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए फोन लेकर आया था, मना मत करना। जो लोग मुझे मना करते हैं उनसे मैं लड़ जाया करता हूँ। मुझे तनख्वाह मिली थी, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था, तो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? खोल के देख लूं? हाँ देख लो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। वाह फरीद, ये तो अल्लाह, मैं अगर कुछ और मांगती आज तो मुझे शायद खुदा वो भी दे देता। लेकिन पता है तुम्हें, मैं आज ही सुबह से कह रही थी कि हमें कोई ऐसे फोन की जरूरत है जिसके अंदर व्हाट्सएप हो, कैमरा हो, जिससे मैं तस्वीरें खींच के इंटरनेट पर डाल सकूं, भेज सकूं तस्वीरें। इतनी खुशी हो रही है मुझे। हाँ शायद तुम्हें व्हाट्सएप पे खलील को पिक्चर भेजनी होगी ना,
उसको क्यों तस्वीर भेजूंगी मैं? जी पागल, ये तो मैं बुटीक के कपड़े तस्वीरें उसकी लूंगी और फिर भेजूंगी, मतलब पिक्चर्स डालूंगी इंटरनेट पर। इसका चार्जर वगैरह? हाँ खैर, चार्जर इसी के अंदर है और ये फोन तुम मुझे दे देना, इसमें छोटी सिम लगा के मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं समन को जो है ना दिखाकर फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। ओके, थैंक यू। अरे आ गए बेटा, कैसी तबीयत है बेटा? थक गए ना? हाँ? तो काम क्यों करते हो बेटा, बहुत थक जाते हो तुम। अम्मा, काम ही मेरी ताकत है, काम ना करूं तो बिस्तर काटने को दौड़ता है। अम्मा से झूठ ना बोल बेटा। देखो बेटा, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हर एक यही चाहता है कि एक नौकरी करे, वक्त अपने घर आए, अपने बच्चों के पास बैठे, हंसे बोले, खाए पिए, टीवी देखे। तो करता तो हूँ अम्मा। मुझे ये बताओ, तुमने दूसरी नौकरी क्यों की? पहले 6 बजे आ जाते थे ना, अब तुम 9 बजे आते हो। सिर्फ 3 घंटे की तो नौकरी की है अम्मा, वो भी दोस्त के सुपर स्टोर पर। अम्मा शुक्र करो कि मैंने वक्त पर कंप्यूटर सीख लिया, और वरना तो हम जैसे अकाउंटेंट तो घर बैठ जाते, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं बेचारे। अरे क्यों शकीला, इसने अपनी बहन और भांजों को लाके बिठा दिया है, पता नहीं कब तक रहेगी ये। मैंने तो सोचा था कि 2-4 दिन की बात है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसने तो डेरा ही डाल दिया। चली जाएंगी अम्मा, चली जाएंगी। असल में वो मंजूर इलाही लापता है ना, और वैसे भी कोई बाप अपनी जवान बेटियों से कब तक गाफिल रह सकता है। अरे बेटा, करते हैं, ये लोग ऐसे हैं दुनिया में, और खासकर हिंदुस्तान में तो ये बहुत आम है। अरे वो नहीं थे हिंदुस्तान में तुम्हारे वो काले चच्चा, सुबह नाश्ते पे निहारी और उन्होंने नली निहारी खाई और उसके बाद ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं लगा। बेचारी फैसला चची ना सीना पीटती रह गई, जिंदा दरगोर हो गई, और उनका तो कोई आता हो गई। पता वो जमाना और था माँ। कोई जमाना, वक्त भी बदल जाता है, ये मर्द जात भी बदल जाती है बेटा। मेरी बात सुनो, मुझे तो इनका भी औरत का चक्कर लगता है। आप बस बैठी बैठी लतीफा सुना दिया करें। हाँ, लतीफा नहीं सुना रही हूँ, सही कह रही हूँ। मुझे ये जो बाल है ना, मैंने धूप में नहीं सफेद किया है। अच्छा, ये मैं आपके लिए बिस्कुट और जूस लाया था, भूख लगे तो खा लीजिए। जी तरह मेरा बच्चा, जी तरह खुश। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। जा। अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरीद का और एमन का रिश्ता कर दें? बिल्कुल नहीं। है क्यों भाई? अरे भाई, वो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, तुम्हारा बेटा नकचड़ा बदतमीज। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अरे वाह, क्या फोन है भाई, कितने का लिया? मुझे भी चाहिए। तुम्हें पता है कलीम को भी दिया है फरीद भाई ने। मुझे भी चाहिए, मुझे सेम ऐसे ही चाहिए, बस ऐसे ही। ले दूंगी मेरी जान, लेकिन ये मैंने खरीदा नहीं है, मुझे फरीद ने गिफ्ट किया है। वाह भाई, कल तक तो तुम दोनों शेरों की तरह लड़ रहे थे और आज गिफ्ट भी दे दिया, जबरदस्त। कजिन्स की हैसियत से या समझो दोस्तों की हैसियत से, लड़ाई तो खैर अब भी होती है। अभी फोन दिया, क्या पता सुबह सुबह मुझसे झगड़ ले। ये अच्छा है भाई, मुझे तो खाली चॉकलेट्स पे टरखा दिया। समन, खुदा का शुक्र अदा करो कि हम जहाँ हैं, जिस घर में हैं, कितने महफूज हैं और खुश हैं। अम्मी भी खुश रहने लगी हैं अब। अब्बा का भी इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा। तुम नमाज पढ़ती हो या कराची आकर सब गोल कर दिया है? ये तुमने डिजाइन किया है? ये तो बहुत प्यारा है। समन, क्या लग रहा है? अरे वाह, एक बात बताओ इमी, जब तुम मशहूर डिजाइनर बन जाओगी तो तुम्हारी मॉडल सिर्फ मैं ही होंगी।
और कोई भी नहीं होगा, ठीक है? हाँ पक्का तुम ही होगी। तुम्हें पता है इस ज्वेलरी के डिजाइन पर कितने सारे लाइक्स आए, और आज ही की बात है कि तकरीबन 4 से 5 ऑर्डर्स आए। वैसे एमी, हमारे सक्खर वाले मकान का क्या हुआ? कहीं ताया ने कब्जा तो नहीं कर लिया? नहीं, मैंने इसलिए ऑर्डर ले लिया है, मकान सील्ड है। जब तक अब्बा नहीं आ जाते तब तक उस घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। और हमारे पौधे पता नहीं वो किस हाल में होंगे, कहीं सूख तो नहीं गए होंगे ना? और मिट्ठू पता नहीं वो कहाँ होगा। जंगल के दूसरे तोतों के साथ दोस्त बन गया होगा। और बात रही पौधों की और उस दरख्त की, तो उन्हें धूप और पानी पहुंचाने वाला ऊपर बैठा है, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर ख्याल रख रहा होगा उन सबका। चलो तुम उदास मत हो, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे आप ही को बुलाने आ रही थी, मैं इतनी देर लगा दी अम्मी के पास। अरे क्या करूं, माँ है, उठने का कहेंगी तभी उठूंगा ना। वैसे एक बात, आफरीन है आप है? बल्कि आपके शोज तो टीवी पे चलने चाहिए कि इतनी सलावातें डांटे हैं और पोस्टें सुनने के बावजूद भी सादत मंदी नहीं जा रही आप में से। यकीन करें, दुनिया के लिए मिसाल है आप। शकीला बेगम 2 अदद बेटों की माँ हो और फिर भी ये चाहत को नहीं समझी, हैरत है यार। अच्छा वो आज घर में सब ठीक रहा और फरीद ने माफी मांगी तुमसे? माफी कैसे ना मांगता, माँ हूँ उसकी आखिर में। पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज सर उठा के चल रहे हैं, तो फिर माफी कैसे ना मांगता। देखा, अपने सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। जैसे फरीद तुम्हारा बेटा है, ऐसे मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। अब अगर वो बूढ़ी या कमजोर हो गई तो क्या मैं उनसे ममता का हक छीन लूं? बोलो। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सुने, मैं ना काफी दिन से एक बात सोच रही हूँ, बल्कि कहना चाह रही हूँ आपसे। क्या? फरीद का और एमन का रिश्ता कर दें? बिल्कुल नहीं। है क्यों भाई? अरे भाई वो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, तुम्हारा बेटा नकचड़ा बदतमीज। बात सुन, मैं यहीं खड़े खड़े रो दूंगी अगर मेरे बेटे को एक लफ्ज भी कहा आपने तो। रोना नहीं, रोना मत, मजाक कर रहा था। बात तो सही है, लेकिन 1-2 चीजों का ख्याल रखना होगा। मसलन ये कि अमन के कुछ ख्वाब हैं जो पूरा करना चाहती है। मैं कौन सा उसके ख्वाब चकनाचूर करने जा रही हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, तुम चकनाचूर करने नहीं जा रही, लेकिन चाहते ना चाहते हुए होगा यही, क्योंकि वो अभी शादी की जंजीर अपने पाँव में नहीं बांधना चाहिए। अच्छा तो क्या करेगी? लड़की जाते शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? आपको बता रही हूँ, मुल्क की कोई वजीर आजम भी होती है ना खातून, वो भी शादी करती है, ऐसे घर थोड़ी बैठ जाएगी। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? अच्छा नहीं पूछती, माफ कर दीजिए। बात सुने, जरा राजी है, मैं बस अगले हफ्ते अंगूठी पहना दी। बिल्ली थक गए, बहुत थकन हो गई है। अब आ गया भाई, कराची आ गया। शुक्र अल्लाह का। चलो जाओ भैया, तुम लोग भी उतर जाओ। सबको उतरने दे, फिर आराम से उतर जाते हैं। बिल्लू ये पकड़ तेरा बैग। अब नहीं, मैं पकड़ लेता। अरे नहीं सही है यार, क्या हो गया? आजा। कराची आया। साईं बहुत थकन हो गई है। बहुत थका है बिल्लू। आजा। चलो बैठ यार। बिल्लू अब चलेंगे सीधा तेरी भाभी के पास, सीधा। सही है, रुकना नहीं है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से अब निकलते हैं यार, बैठना नहीं है। एमी, वो तुम्हें मोबाइल दिए थे मैंने, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू। कल ही मैंने तस्वीरें खींची थी अपनी ज्वेलरीज की और पेज बनाकर डाला, देखो क्या होता है। ग्रेट।
तुम तैयार हो कि कहीं जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर लेता हूँ। जैन्स जा रही हूँ धरना डालने के लिए। ओहो, देखो अब आज अगर अनमास मुझे आने देती है या नहीं। मेरे ख्याल से गेट पर कोई है, मैं देखता हूँ। हाँ थी तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? ये देखो इस सारे में तुम्हारे लिए लाया हूं। और तुम एक बात बताओ, मैं कब से यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम्हें मुझे अंदर जाने का भी नहीं कहोगे? तुम मुझे अंदर जाने का भी नहीं कहोगी अम्मी? बहुत बेमुरवत हो गई हो। आजा बिल्लू। तुम क्यों आए हो? मुझे हैरत हो रही, 2 महीने की सेल है। क्यों सर? वालेकुम सलाम। तो बहुत कम है। क्यों सर? मैंने तो सारा अकाउंट चेक किया है सर। जब से ये नया लड़का फरीद आया मुझे कुछ शुबा सा हो रहा है। बेकार की बातें मत करो, कैश हैंडलिंग उसके पास है ही नहीं और पे ऑर्डर कंपनी अकाउंट में जमा होते हैं। सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि धांधली का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। धांधली? मैंने तो ये लफ्ज यूज भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसी चल रही तुम्हारी जॉब? जी सर, ऐसे लग रहा है कि ऑफिस की फिजा मुझे रास आ गई है। बहुत सुकून है यहाँ पर। सर वो रायमा कैसी है? अगर आपकी बात हो तो मेरी तरफ से हेलो कीजिएगा उसे। रायमा? तुम कैसे जानते रायमा को? जी सर, वो एक हमारा कॉमन फ्रेंड था, उसकी वजह से मुलाकात हुई थी। कॉमन फ्रेंड? अच्छा, मैं पूछूंगा रायमा से। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन उन्हें कह दीजिएगा कि अपनी स्पोर्ट्स कार थोड़ी सी स्लो चलाया करें। आजकल ऑडी इन है ना, मैं कह दूंगा उसे। जी सर, वो एक नई ऑडी आई है शोरूम में, रायमा को आप भिजवा दीजिएगा, मैं टेस्ट ड्राइव करवा दूंगा। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तुम एक काम करो, इन तमाम के अकाउंट्स की फाइल लेकर मेरे ऑफिस में आओ। ओके सर, चेक करो। तुमने तो ऐसी बेमुरवती दिखाई ना, तुम्हारे फोन का इंतजार करता रह गया मैं। और तूबा भी मेरे फोन नहीं उठाती। अब वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो माए जान। तमीज से बात करो, ये मेरे खालूबा का घर है। अरे बाप रे, बुढ़ा घर पे है क्या? सुल्तान राही, क्या दंगा किया था उसने उस रात। अल्लाह की पनाह। एमी सही बताओ, वो घर पे तो नहीं है ना? एमी कौन? चाची दुआ दे दे। बिल्लू भी आया है? सलाम खाला। खैरियत से आए? बस चाची वो आपकी याद आ रही थी तो सोचा कराची आ जाओ, और 1-2 काम भी थे छोटे मोटे। झूठ बोल रहा है साईं, खास भाभी से मिलने के लिए आया है ये। भाभी? अरे चाची छोड़े तो ऐसे ही बोलता रहता है। देखिए ना, मैं आपके लिए ये तोहफे लाया हूँ। ये खास शॉल है आपके लिए, सक्खर से लाया हूँ। और ये देखें, ये मोबाइल ये छोटी के लिए लाया हूँ। और ये सबसे कीमती गिफ्ट तुम्हारे लिए, केले में खोलना चाहूँ। इन सब की जरूरत नहीं थी खरीदने से, तुम क्यों लाए? अरे चाची, कैसे जरूरत नहीं थी? वैसे भी अगले महीने मेरी और एमन की तो शादी होने वाली है, तो और हम सब आएंगे अगले महीने डेट फिक्स करने, अब्बा भी अम्मा भी। तुम आए हो? छोटी कैसी हो? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर। ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है? महंगा वाला है। देखा तुमने एमी, कितने खुले दिल के खलील हमारे। और एक वो है ना कंजूस मक्खी जूस। छोटी तुम एक काम करो, हमारे साथ सक्खर चलो वापस। अम्मी भी वैसे तुम्हें बहुत याद करती है। सही। अम्मी वो मैं
चली जाओ। अभी तो तुम अंदर जाओ और सही से दुपट्टा ओढ़ो। कपड़े धो रही थी मैं, पानी खुला छोड़ा हूँ, आती हूँ। खलील, बात दरअसल ये कि अभी तुम कट लो। कट लूं? साईं, भाभी जाने के लिए कह रही हैं। हाँ, तुम अभी चले जाओ, क्योंकि खालूबा आने वाले, वो पास में ही गए चक्कर लगाने के लिए, और मुझे भी अभी काम से जाना है बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, मैं फिर से आऊंगा। वैसे भी पास के होटल में ही तो ठहरा हूँ, 4 स्टार होटल है, क्या नाम है उसका, रीजेंट प्लाजा। झूठ बोल रहा है भाभी, रेलवे स्टेशन पे ठहरे हैं, बहुत ही गंदा बदबूदार होटल है। लुक, खलील, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी मुझे। हाँ हाँ बोलो। मेरे बाबा मिल गए। क्या? चाचा मिल गए? तुम सही कह रही हो? हाँ। कहाँ और कैसे मिले? अभी मैं सब नहीं बता सकती, लेकिन तुम घर जाकर ताया शौकत को ये खबर जरूर दे देना, क्योंकि घर के असल मालिक तो मेरे अब्बा है ना, तो वो आकर खुद खबर ले लेंगे ताया अब्बू की। ओके? क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हो रही? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, और अच्छा है ना कि वो भी हमारी शादी में शरीक हो जाएंगे। चले बिल्लू, चलो चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। मेरी एक गड्डी कम है 50,000 की, तुमने तो नहीं चुराई? शर्म नहीं आती बीवी पर इल्जाम लगाते हुए? मुझे तो उस अलमारी की चाबी का भी नहीं पता कि किधर है वो। तो फिर पूछ अपनी औलाद से, बख्तावर या खलील, दोनों में से एक चोर है। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। ये लीजिए आप। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और तुम्हारे भाईजान को मुझसे ज्यादा। क्या हुआ आप अभी? बच्चियों ने आपसे झूठ बोला है? नहीं, तुमने झूठ बोला है। मैंने आपसे क्या झूठ बोला? तुम तो कह रही थी कि खलील और एमन की निस्बत टूट गई। अरे आपा, उनकी तो कभी निस्बत तय ही नहीं थी। अच्छा, तो उस दिन वो जो लड़का आके अलान शादी की तारीखें तय कर रहा था और तुम चुप खड़ी सुन रही थी, वो सब क्या था? अरे आपा भी, वो तो मुझे एमन ने मना किया है कि जब तक उसके बाबा नहीं मिल जाते हमें खलील और भाई शौकत से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं करनी, कहीं वो हमारे घर पे कब्जा न कर ले। बस एक दफा उसके बाबा मिल जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, 2 टोक बात करेंगे हम। सच कह रही, तुमने तो मेरे दिल में चुभी हुई फांस निकाली। मैं इस कदर परेशान थी कि कुछ अब नहीं। अच्छा खासा लड़की का रिश्ता तय हुआ है, खामखा फरीद को फंसा रहे हैं। आपको लगता है आप अभी के फरीद का रुझान एमी की तरफ है? मुझे तो नहीं लगता। कहीं ऐसा ना हो कि आप फरीद से बात करें और बात खाली जाए। तुम फरीद की फिक्र ना करो, एमी के बारे में सोचो, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। मैं जरा खाना पका दूं। चाय भी ऐसे जैसे गर्म पानी। जरा अच्छी चाय नहीं बनाई तुमने। मैंने तमाम अकाउंट्स और फिगर्स चेक किए, बज़ाहिर तो सब ठीक नजर आता है, लेकिन मेरे प्रॉफिट में बहुत कमी हुई है। सर,
हो सकता है कि इस साल सेल कम हुई हो। नहीं, सेल उतनी ही है जितनी पिछले साल हुई थी। पर तुम एक काम करो कि मुराद की नजर रखो। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ रखा है। मुझे कुछ डाउट्स हैं। तो वैसे भी मेरी बेटी आ जाएगी 8-10 दिन के बाद, दुबई गई हुई है अपनी सहेलियों के साथ, तो उसको भी फिर मैं यहीं भेजूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ओके। मेरी एक गड्डी कम है 50,000 की, तुमने तो नहीं चुराई? शर्म नहीं आती बीवी पर इल्जाम लगाते हुए? मुझे तो उस अलमारी की चाबी का भी नहीं पता कि किधर है वो। तो फिर पूछ अपनी औलाद से, बख्तावर या खलील, दोनों में से एक चोर है। खलील तो कल रात से ही गायब है। मुझे लगता है कि हमारा मजनू अपनी लैला के पीछे कराची पहुंच गया है, और मुझे लगता है, यकीन है कि वो ही लेकर गया होगा पैसे। खलील कराची गया है? चलो फिर तो ठीक है। अच्छी बात हुई ना। हो सकता है भागी हुई घोड़ी को लगाम डाल के ले ही आए हैं? ओहो खलील के अब्बा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी को अपने गले में लगाम डालने देगी। अरे इस कान से सुनती है, इस कान से निकाल देती है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, किस तरह की लड़की है। बात सुनो, अगर घर का लालच ना होता मुझे, तो कभी उसे अपनी बहू ना बनाती। मेरा बेटा बेवकूफ बिल्कुल। अरे वो तो उसको बेच कर भी आ जाए ना, तो खलील को पता ना लगे औने पौने दाम। फोन नहीं उठा रहा, सो रहा होगा पड़ा हुआ कराची में। दोबारा कर लो। चलो बाद में कर लूंगा जब उठ जाएगा। अब बैठो बैठो। यार तुम तो वाकई बॉस की बेटी के दोस्त निकले, क्या बात है। सर ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। हाँ हाँ, तो मैंने कौन सा कहा कि तुमसे बात शुरू। यार एक काम करते हैं, दोनों भाई चलते हैं, आज लंच बाहर करके आते हैं। एक्चुअली सर अगर दोनों बाहर चले गए तो ऑफिस में कौन होगा? आप चले जाएं, मैं ऑफिस में होता हूँ। यार दरअसल बात ये है कि मैं बाहर जाके खाना इसलिए खाता हूँ कि एक हाथ कस्टमर घेर लेता हूँ, यही वजह है। नो प्रॉब्लम सर, आप जाएं, मैं ऑफिस में हूँ। ओ, घर का खाना। भाई तुम लोग तो बाहर का खाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, इसलिए तो। ऐसी बात नहीं है सर, मैं माँ के हाथ के बने हुए खाने को तरजीह देता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर किसी की कॉल आए तो फिर मुझे बता देना। जी बेहतर। हाफिज। पर तुम एक काम करो कि मुराद की नजर रखो। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ रखा है।
फोन बज रहा है। इसकी आ रही है साईं, देखो जल्दी से। अब्बा की कॉल है। उठा उठा, जल्दी से उठा। ये पकड़। हेलो जी अब्बा। चोरों की तरह छुप कर क्यों भागा, वो भी 50,000 लेके? हैं? मुझसे कहता मैं तुझे लाख रुपए देता। वो अब्बा वो गलती से मिस्टेक हो गई अब्बा, अगली बार जो है ना बताकर भागूंगा। अच्छा क्या कहती है एमी तेरी दुल्हन? अब्बा तुम फिक्र ना करो, अगर मौला ने चाहा तो तुम्हारी बहू को साथ लेकर आऊंगा सक्खर। क्या वाकई? हाँ हाँ, और अब्बा सुनो, वो चाचा मंजूर का ना पता लग गया है, एमी बता रही थी। हैं? क्या कह रहा है, फिर से बोल। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ। और अब्बा सुनो, आप ही मुराद हो ना? ये लें, गिन लें पूरे 5 लाख हैं। अहमद साहब से बात हो गई थी ना आपकी, वो जो सिविक ली थी ना 2011 की, उसका कमीशन है ये। आपका पार्सल बॉस ने कहा था खामोशी से आके मुराद साहब को दे देना। अब आप बॉस को कॉल कर लेना, ठीक है भाई? अल्लाह हाफिज। अच्छा तो ये मामला है। तभी तो मैं कहूं कि शहबाज साहब को इतना कम प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि पेमेंट से इतनी तकड़ी रकम मुराद साहब खुद हथिया लेते हैं। चले देखते हैं मुराद सर। अरे बिजनेस में थोड़ी कोई दिन रात होते हैं। अभी जाऊंगी, कोरियर वाले को दूंगी, वो पहुंचा देगा जहां पे पहुंचाना है, कैश लेकर आ जाएगा। अल्लाह तुम्हें ढेरों कामयाबियां दे और खूब खूब ऑर्डर मिले तुम्हें। फिर तो अम्मी इतने सारे ऑर्डर्स हो जाएंगे कि टेलर को देने पड़ेंगे कपड़े सिलवाने के लिए। इतने ऑर्डर्स कैसे पूरे करूंगी खुद मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा एक काम करना, आज आते वक्त ना थोड़ा सा सदका दे देना। कहते हैं कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले अगर सदका दिया जाए ना तो उसमें खूब बरकत हो जाती है। ठीक है अम्मी। माशाअल्लाह। वो वाला हो गया ना, इसको पकड़ो। अरे एमी मैडम, ये सब क्या हो रहा है? कभी घर में भी टिक जाया करो। अच्छा हुआ कलीम तुम आ गए। प्लीज मुझे लेकर चलो ना कोरियर वाले तक। बाइक है ना तुम्हारे पास? अच्छा तो मैं रमीज भाई की बाइक ले आता हूँ। अच्छा हुआ भाईजान आप आ गए, मुझे एमी को जरूरी काम से ले जाना है। लाए अपनी बाइक की चाबी दीजिए। इनको तो हर वक्त कोई ना कोई जरूरी काम रहता है, और उन जरूरी कामों के लिए इन्होंने बहुत सारे मर्दों को भी स्टैंड बाय रखा होता है। कभी ये तो कभी वो। कराची से सक्खर तक इनके जानिसार मौजूद हैं। खैर अच्छा छोड़िए, मजाक बाद में करेंगे। लाई बाइक की चाबी दें। ये लो, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना। तेरे ख्वाब जिंदा